बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आईडी क्लब में आप सबको खुश आमदीद। इंग्लिश 101 के समराइज्ड लेक्चर्स इंशाल्लाह ताला अपलोड किए जा रहे हैं और आपके सामने लेक्चर नंबर 1 को समराइज़ किया गया है अकॉर्डिंग टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। तो पहले चैप्टर जिसका नाम है डिक्शनरी रीडिंग एंड डिक्शनरी, इसमें जो चीज़ें समझने वाली है, जो चीज़ें याद करने वाली है, वो आपके सामने लेकर रखती है और जो बाकी चीज़ें हैं जो ज़रूरी नहीं है एग्ज़ाम के हवाले से, उनको इस लेक्चर्स में इंक्लूड नहीं किया गया। अलबत्ता कंप्लीट लेक्चर्स भी इसी चैनल पर अवेलेबल है। उनमें आपको तमाम चीज़ें तफ़सीलन बताई गई है। तो पहला सवाल है व्हाट इज़ डिक्शनरी? डिक्शनरी क्या है? तो डिक्शनरी आप सबको जानते हैं कि ऐसी किताब होती है जिसमें एक वर्ड के मुतल्लिक सारी बातें बताई गई होती है। इस वर्ड का ओरिजिन क्या है? इस वर्ड को प्रोनाउंस कैसे करते हैं? इस वर्ड की डेफ़िनिशन क्या है? उसको एक्सप्लेन किया होता है और उस वर्ड के मुतल्लिक जो चीज़ें बताई गई होती है, वो आपके क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछी जा सकती है कि उन तमाम चीज़ों को बताएँ जो कि एक डिक्शनरी से आप सीख सकते हैं। तो आप स्पेलिंग सीख सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन, पार्ट ऑफ स्पीच, ओरिजिन ऑफ वर्ड, मीनिंग एक्सप्लेनेशंस, उसका यूसेज, रिस्ट्रिक्टिव लेबल्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फॉरेन वर्ड्स और जनरल इन्फॉर्मेशन। अभी 9 चीज़ों को इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। पार्ट्स ऑफ स्पीच का सवाल आपको पेपर में ज़रूर आएगा, मिड टर्म में ख़ास तौर पर और फाइनल टर्म में भी आएगा। आप देखिए कि आपकी जो क्विज़ेज़ आएगी उनमें भी आपसे पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंसेस के मुतालिक काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएँगे। तो हमारे पास ये 8 पार्ट्स है स्पीच के, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोज़िशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। एक सरसरी सी नज़र डाल लेते हैं कि ये सब चीज़ें होती क्या है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नाउन की। नाउन जो है वो किसी भी चीज़ का, जगह का नाम होता है, किसी भी शख्स का नाम, कोई भी नाम, जैसे पेंसिल, रबड़, शार्पनर वगैरह। दिस इज़ माय कैट, ये मेरी बिल्ली है, इसमें जो कैट है वो एक नाउन है। और ये बता दूँ आपको कि नाउन 2 तरह के हो सकते हैं, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन हो सकता है। कॉमन नाउन यानी कि किसी भी आम चीज़, जगह का नाम, और प्रॉपर नाउन यानी किसी ख़ास चीज़ या जगह का नाम। इसके बाद हमारे पास है वर्ब। वर्ब जो है वो एक एक्शन को डिफ़ाइन करता है, ऐसा वर्ड जो एक्शन को डिफ़ाइन करे, जैसे सोना, उठना, जागना, पहनना, पढ़ना वगैरह। तो इंग्लिश में कम, गो, आउट वगैरह। जैसे कि आई लाइक एप्पल्स, मुझे सेब पसंद है, और इसमें लाइक जो है वो एक वर्ब है। फिर बात कर लेते हैं एडवर्ब की। एडवर्ब जो है वो एक ऐसा वर्ड होता है जो वर्ब को डिफाइन करे, यानी ऐसा वर्ड जो वर्ड के मतलब में इजाफा करे, ऐड करे वर्ब के मीनिंग में, एडवर्ब। मिसाल के तौर पर अ, भागना आपको पता है एक वर्ब है, क्योंकि एक एक्शन है। तेज़ी से भागना, अब यहाँ जो तेज़ी है, ये भागने को डिफाइन कर रही है। जो लफ़्ज़ तेज़ी है, फास्टली, ये एक एडवर्ब है। आम तौर पर एडवर्ब के आखिर में आपको एल वाई नज़र आएगा, जैसे साइलेंटली, बैडली, रियली, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एल वाई हो। माई कैट ईट्स क्विकली, मेरी बिल्ली तेज़ी से खाती है। अब खाना वर्ब है और जो तेज़ी है, क्विकली है, वो एडवर्ब है, क्योंकि वो वर्ब के मानों में इजाफा कर रहा है। फिर हमारे पास है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो है वो नाउन के मतलब में इज़ाफ़ा करता है या नाउन को डिस्क्राइब करता है, जैसे छोटा, बड़ा, काला, गोरा, ज़हीन, अ, या फिर जो है वो खूबसूरत, बदसूरत, ये सब चीज़ें एडजेक्टिव हैं। तो ये आप देखिए नाउन के मतलब में इज़ाफ़ा करती है, जैसे वो लड़का लंबा है। अब लड़का नाउन है, आपको पता है, और लंबा जो है वो नाउन है, ये लड़का लंबा है, तो लंबा जो है वो एक एडजेक्टिव है। या बोले कि शहज़ादी खूबसूरत है, तो शहज़ादी एक नाउन है और खूबसूरत एक एडजेक्टिव है जो नाउन के मतलब में इज़ाफ़ा कर रही है। इसके बाद हमारे पास है प्रोनाउन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। जैसे कि मेरा नाम अरसलान है, लेकिन मैं अपनी नाम की जगह आई इस्तेमाल कर सकता हूँ। आप में से किसी का नाम हसन है, तो मैं आपकी जगह यू इस्तेमाल कर सकता हूँ या फिर ही इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये है प्रोनाउन। फिर है प्रेपोज़िशन। प्रेपोज़िशन जो है वो एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ लिंक करता है, जोड़ता है। जैसे कि आम तौर पर प्रेपोज़िशन किसी चीज़ की जगह बताने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे ऑन द टेबल, इन द टेबल, इन द कप, इनसाइड द रूम, आउटसाइड द रूम, अंडर द टेबल, इन द सिटी, एट द बस स्टॉप। तो ये सारे के सारे प्रेपोज़िशन हैं। बिफोर द क्लास, आफ्टर द मैच, तो ये सारे के सारे प्रेपोज़िशन हैं।
फिर हमारे पास है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? जो 2 सेंटेंसेस को या 2 क्लॉज़ेस को आपस में जोड़ दे। जैसे बिकॉज़, क्योंकि, बट, लेकिन, एंड भी एज़ अ प्रेप कंजंक्शन कई जगहों पे यूज़ होता है और, व्हाइल जबकि, ठीक है? तो ये सारे के सारे मिसाल के तौर पर आई एम वेरी हंग्री मैं बहुत भूखा हूँ, बट द फ्रिज इज़ एम्प्टी लेकिन फ्रिज भी खाली है। तो ये देखिए यहाँ पर जो बट है, ये कंजंक्शन है जो 2 क्लॉज़ेस को आपस में जोड़ रहा है। इंटरजेक्शन इंटरजेक्शन जो होता है वो एक एक्सक्लेमेशन साइन होता है। आपकी एक जज़्बा होता है जो अचानक से निकलता है जैसे एक खूबसूरत गाड़ी को देखकर आप बोलेंगे, "वॉव! व्हाट अ ब्यूटीफुल कार।" या अगर कोई अफ़सोसनाक वाक़या हो तो आप बोलेंगे, "ओह!" या फिर आपको दर्द हो रही है तो आप बोलेंगे, "आउच!" तो ये सब चीज़ें होती हैं, ये है इंटरजेक्शन। अच्छा, कई लोग जो है वो इनमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में आर्टिकल को भी इंक्लूड करते हैं, ए एंड दी को, लेकिन आर्टिकल के बारे में एक कंप्लीट डिटेल आएगी इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में। अब बात कर लेते हैं रिस्ट्रिक्शन सिंबल्स की, जो आप मोस्टली बच्चों के लिए एक नई बात होगी, लेकिन आप समझिएगा ये बड़ी आसान है। रिस्ट्रिक्शन सिंबल जो है वो डिक्शनरी के अंदर जो है वो गिवन होते हैं। उन्होंने बताया होता है कि वर्ड का ओरिजिन क्या है, क्या ये अमेरिकन वर्ड है या ब्रिटिश वर्ड है। तो अगर अमेरिकन वर्ड है तो वो एएम लिख देते हैं और ब्रिटिश के लिए वो बीआर लिख देते हैं शॉर्टकट। फॉर्मल है या इनफॉर्मल है उसका यूसेज, यानी फॉर्मल मतलब आप उसको लीगल लैंग्वेज में ये इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़ों के साथ ये इस्तेमाल कर सकते हैं वर्ड्स या नहीं, या इनफॉर्मल है यानी इनफॉर्मल कोलीग्स के साथ आप बात कर रहे हैं इनफॉर्मल तरीके से, तो इनफॉर्मल वर्ड है या फॉर्मल वर्ड है। फिर इसका नेचर क्या है? क्या ये पोएटिक वर्ड है? क्या ये एक स्लैंग है? स्लैंग यानी उम, ऐसा जिसका कोई एक इनफॉर्मल वर्ड होता है स्लैंग। कोलिंगुअल है जैसे ओके, ओके एक कोलिंगुअल है जिसका मतलब होता है ऑलराइट। तो ऑब्सोलीट ऑब्सोलीट और अर्काइक ये होते हैं ऐसे वर्ड्स जिनका अब इस्तेमाल ख़त्म हो गया, यानी इंग्लिश के ऐसे लफ़्ज़ जिनका रोज़मर्रा ज़िंदगी में आजकल इस्तेमाल ख़त्म हो रहा है या कम होता जा रहा है। फिर वो ये भी लिख देता है कि ये प्लूरल है या सिंगुलर वर्ड है। साथ ही उनके सिनोनिम्स भी दे देगा आपको डिक्शनरी में, और उनके एंटोनिम्स। सिनोनिम्स यानी उनके हम मानी लफ़्ज़ जिसको आप उर्दू में मुतरादिफ बोलते हैं, और एंटोनिम्स यानी कि ऑपोज़िट वर्ड्स जिसको आप उर्दू में मुत्तज़ाद बोलते हैं। या फिर फ़ॉरेन वर्ड्स के लिए भी वो बता देगा कि ये फ़ॉरेन वर्ड है। फ़ॉरेन वर्ड यानी ऐसा वर्ड जो इंग्लिश का वर्ड ना हो, किसी और ज़ुबान से इंग्लिश में आया हो, जैसे चाय। चाय भी वो इंग्लिश में यूज़ कर रहे हैं, हालाँकि चाय इज़ नॉट एन इंग्लिश वर्ड, इट इज़ अ फ़ॉरेन वर्ड। फिर एक बात है यहाँ पर गाइड वर्ड के हवाले से। गाइड वर्ड का जो एमसीक्यू है वो पेपर में आ चुका है कई दफ़ा, इसी स डेफ़िनिशन को वो सेम टू सेम लिख देते हैं। ऐसे वर्ड्स जो पेपर के बिल्कुल आपकी डिक्शनरी के बिल्कुल ऊपर पेज के ऊपर बड़े करके लिखे होते हैं, वो होते हैं गाइड वर्ड्स, जो आपको बताते हैं कि इस पेज के ऊपर कौन से वाले वर्ड्स जो है वो मौजूद है। फिर आखिर में एक रीडिंग एक्सरसाइज़ है जिसको रीड करना है। पेपर में ऐसी रीडिंग एक्सरसाइज़ से कोई आम क्वेश्चंस नहीं आते। अब यहाँ पर मैंने एक टिप लिखी हुई है, नॉट अलाउड। ये क्या लिखा हुआ है मैंने? ये लिखा हुआ है मैंने कि इंग्लिश 101 के पेपर में आपको एमएस वर्ड इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होती, रिस्ट्रिक्शन होती है। तो कई बच्चे जाकर आप देखें कि वो इंग्लिश 101 के पेपर में एमएस वर्ड ओपन कर लेते हैं, हालाँकि इसकी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। अगर वो ऐसा करे तो उनका पेपर ऑटोमैटिकली क्लोज़ हो जाएगा, और फिर जो आपके सुपरवाइज़र होंगे वहाँ पर, वो आ जाएगी और वो फिर आपको बोलेंगे कि आपने रीडिंग अपनी इंस्ट्रक्शन सही तरह से रीड क्यों नहीं की, और आप पर शुबा भी हो सकता है कि आप जो है वो चीटिंग कर रहे थे। तो ये हमारे पास लेक्चर नंबर 1 की समरी थी। इंशाल्लाह हर लेक्चर की समरी आएगी। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।